दोस्तों ये है LG QLED मिनी LED टेलीविजन और ये है LumiVision 9 मिनी LED टेलीविजन। दोनों ही 2026 के मॉडल हैं। दोनों के ही इंडिविजुअल रिव्यूज मैं अपने चैनल पर कर चुका हूं। थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं यहां पे इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। मैं बताऊंगा कि कौन सा टीवी पहले बूट होता है, किसका यूजर इंटरफेस अच्छा है। जो ये यहाँ पे LG WebOS पे काम करता है, ये गूगल टीवी पे काम करता है। इसमें पेंटोनिक 700 का लेटेस्ट और बहुत फास्ट प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें आपको Gen 9 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर फास्ट है, दोनों ही अच्छे हैं। सब कुछ वीडियो में मालूम पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, यूआई का टेस्ट करेंगे, डिजाइन, पोर्ट्स, रिमोट, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और लास्ट में पता लग जाएगा कि 67,000 रुपये, 68,000 रुपये, मे बी 70,000 रुपये खर्च करने हैं या फिर अंडर 50 में ही काम हो जाएगा आपका। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो। दोनों ही टीवी 4K 144 हर्ट्ज वाले हैं, तो गेमिंग का टेस्ट भी करेंगे। दोनों टीवी में से कोई भी खरीदना भी है ना, तो यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट आता है। उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके अभी कभी आप फ्लिपकार्ट से जाकर इन दोनों टेलीविजन को खरीद सकते हो। अलग अलग साइजेस में ये उपलब्ध है, जैसे कि LumiVision N55 N65 में, एंड QLED वाला 43 से लेके 75-85 तक उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है Amazon का, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट छोड़ना कि इन दोनों टेलीविजन का आप किन किन टीवियों के साथ कंपैरिजन और चाहते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बूट से, उसके बाद UI, ऑडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, डिजाइन सब कुछ बात करने के बाद ना आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम कंपैरिजन बिटवीन LumiVision 9 एंड LG का QLED 82 मिनी LED का टेलीविजन। दोनों ही मिनी LED टेलीविजन है और हमने बंद कर दिया है। स्विच से बूट कंपैरिजन कर रहे हैं ना ऑब्वियसली, तो स्विच से बंद कर दिया। अभी हमारी टीम मेंबर एक इसको चालू करेंगे एंड फिर हम दोनों में ही पावर का बटन दबाएंगे और देखेंगे कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, मुझे मालूम है कौन विनर रहेगा। LG जीतेगा बिकॉज LG के पास है WebOS विच इज़ लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म और बहुत हल्का सा OS है। और ये लो सर जी चालू भी हो गया। 2-3 अभी सेकंड लगेगा क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं आया, स्क्रॉल नहीं हो रहा नीचे की तरफ, तो एक आध सेकंड और ले लो। चलो आई थिंक अब खुलने लगा, हाँ अब आया ना, अब स्क्रॉल होने लगा। और वहाँ पर भी गूगल टीवी है और यहाँ पे Lumio नहीं जीत सकता बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फेयर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमारा गूगल टीवी है। बट मैं एक दावा करके कह सकता हूँ बिकॉज LumiVision 9 में पेंटोनिक 700 का फास्टेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। उसकी वजह से ये बाकी गूगल टीवी से डेफिनेटली काफ़ी फास्ट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो OS का अपडेट भी आ गया LG में, तो इसको फिलहाल नो कर देते हैं, बाद में करेंगे। टीवियाँ दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। विनर ऑब्वियसली हमारा फिलहाल तो LG ही है, लेकिन एक बार ऐप ओपनिंग टाइम भी देख लेते हैं बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड वी आर प्रेसिंग नेटफ्लिक्स बटन इन बोथ ऑफ द टेलीविजन्स एंड लेट्स सी कि किस में नेटफ्लिक्स स्टार्ट होता है। यहाँ पे LG ने नेटफ्लिक्स का देख लिया, बट यहाँ पे थोड़ी देर में Lumio ने रजिस्टर किया मेरे नेटफ्लिक्स के बटन को, मैंने दबाया था, तो पता नहीं क्या सीन रहेगा। आई बिलीव एंड आई होप कि जो बढ़िया वो जीत जाए। नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे उदित मैंने प्रोफाइल खोल दी है एंड LG इज़ विनिंग। मैंने ओके दबा दिया वैसे, ओके LG इज़ विनिंग, बट अभी ओपन नहीं हुआ है। अभी 10 में भी हम ओके कर देते हैं। LG में ओके दबाया है पर वो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अब अटक गया था, अब स्टार्ट हो जाए। हाँ अब स्टार्ट हो गया। जब मैं 3 बार ओके दबाया, आप लोगों ने सामने दबाया, ऐसे कोई झूठी बात नहीं है भाई, साफ साफ दबाया। ओके दबा नहीं रहा था, ओके 2-3 सेकंड बाद दबा, तो लगभग टाई सा कह सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि मैं शायद बायस्ड हूँ, बट ऐसा नहीं है, सबके सामने किया है। एक बार यूट्यूब पर आके देख लेते हैं ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब की हॉटकी अपने पास है नहीं, इसमें क्या कहते हैं अपना जो LG का रिमोट है, तो अपने को ऐप्स में जाके वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट करना पड़ेगा एंड ऐप्स का बटन दबाने के बाद भी इतना वेट करना पड़ रहा है यार। तो इट फील्स स्लो इवन दो इट इज़ फास्ट समटाइम्स, बट इट फील्स स्लो एंड वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। एक बार हम अपने होम में ही जाके देखते हैं, यहाँ से तो ऐप्स मिल नहीं रहे। ओके वी आर प्रेसिंग यूट्यूब बटन इन दिस Lumio एंड यूट्यूब का जो ओके है उसको दबा के देखते हैं कौन सी पे पहले यूट्यूब पहले खोलती है। बिल्कुल सेम टाइम पे दबाया है एंड लेट्स सी। ओके डेफिनेटली Lumio वॉन, Lumio जीता यहाँ पे साफ साफ। प्राइम वीडियो में मैंने पता नहीं लॉगिन कर रखा है नहीं, बट मैं दोनों में प्राइम वीडियो भी बटन दबा के देख ही लेते हैं। देखो ऐप्स हैं, बटन्स हैं, तो वाई नॉट। बट देखते हैं, यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रखा, लेकिन इसमें Lumio में स्टार्ट हो गया है। LG का पता नहीं मैं इसमें लॉगिन कर रखा है कि नहीं, बट इसमें भी लॉगिन नहीं कर रखा। देखा आपने 3-4 सेकंड देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। लापरवाही किसी ने नहीं की, बट हाँ Lumio जीतेगा बिकॉज उनके पास 64 GB ऑफ स्टोरेज है, 3 GB की रैम है एंड बहुत ही फास्ट स्टोरेज एंड फास्ट रैम DDR4 की, एंड अपना प्रोसेसर भी फास्ट है। LG का इनका कुछ प्रोसेसर है Alpha 9 Gen 4 जो भी होता है, इट्स ऑल्सो गुड, बट लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के WebOS को बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेते हैं सारे प्रोसेसर। अगर इसमें पेंटोनिक लगा देते तो उड़ ही जाता। बट जो भी है गूगल टीवी हैवी स्किन है, हैवी OS होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी टक्कर लग रहा है। टाई रहेगा, ऐप्स ओपनिंग में Lumio जीतेगा एंड टीवी स्टार्ट ऑफ वाले टाइम में LG जीत रहा है।
तो इट्स अ टाई। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम यूआई का। यहाँ पे मैं अपने टीम मेंबर को एलजी का रिमोट दे रहा हूँ, ही विल स्क्रॉल थ्रू एलजी एंड आई विल स्क्रॉल थ्रू ल्यूमियो। दोनों ही टीवी फास्ट हैं, दोनों ही टीवियों की स्क्रॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि एलजी की तो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बिकॉज व्हील से करते हैं तो एकदम से फटाफट स्पीड में स्क्रॉल हो जाता है, एंड उस व्हील का मुकाबला नहीं है। यूज़र इंट्रैक्शन इज़ द यूज़र इंटरफेस। तो हमारे यूज़र इंट्रैक्शन विद दैट रिमोट इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। वो मैजिक रिमोट इज़ जस्ट द बेस्ट रिमोट एवर आई एवर सीन। चलो ठीक है, अभी जो मुझे चीज़ बढ़िया लगती है ना, दोनों ही टीवी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूआई में। सबसे पहले मैं आपको TLDR खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है TLDR, लेकिन ये जो एलजी की बात करें ना, यहाँ पे जो ऐप रो है इसके ऊपर आप देखेंगे तो म्यूजिक, होम ऑफिस, लर्निंग और एक्सेसिबिलिटी दिख रहा है ना, ये भी लगभग सिमिलर सा ही बिहेव करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे हम जाएंगे, ऑल स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये खोल दिया हमने। यहाँ पे मैं अपना TLDR में आके स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन खोल दूंगा, तो यू विल सी कि काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर सी हैं। अभी आप IPL यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, पहले थोड़ा डिफरेंट आता था। तो यहाँ पे अभी मान लो टीम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे TLDR की बात कर रहा हूँ मैं। ल्यूमे में तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का स्कोर दिखा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप दिखा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में चले गए मान लो, यहाँ पे भी प्रीमियर लीग का ऑप्शन आ रहा है, तो एक बार प्रीमियर लीग में ऑप्शन जाइए, एक बार प्रीमियर लीग में जाते हैं तो यहाँ पे अलग से टीम्स वगैरह दिखा देगा। इसी थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है, टीम्स वगैरह दिख जाएंगे आपको, फीफा के वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल दिख जाएगी, ऐसे IPL का दिख जाता है, करंट मैचेस दिख जाते हैं, टेनिस, सारे बहुत सारे NBA, बास्केटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंटेंट कवर करता है। ऐसे ही म्यूज़िक का है, LG में भी म्यूज़िक का अलग से मिल जाता है, एंड यू आर चेकिंग दैट ऑल्सो। TLDR में म्यूज़िक मैंने खोल दिया और यहाँ पे भी म्यूज़िक का ऑप्शन आता है। यू विल सी LG Galaxy Plus के बाद में आप देख रहे हैं म्यूज़िक आ रहा है ऊपर, इस म्यूज़िक को हम खोलते हैं। यहाँ पर भी लगभग वैसा सा ही सिमिलर सा रहेगा। देखिए एक बार LG में भी आपको म्यूज़िक का दिख जाएगा, TLDR में भी दिख जाएगा। TLDR का काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि हाँ LG ने भी अच्छा काम किया है इस चीज़ में। म्यूज़िक में आप एंजॉय द म्यूज़िक, यूट्यूब का म्यूज़िक दिख जाएगा, Spotify के थ्रू ऑडियो वाला दिख जाएगा, ऑल म्यूज़िक जनरेटर दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इमर्जिंग आर्टिस्ट, एवरग्रीन आर्टिस्ट, उनके पर्टिकुलर एक सिंगर के गाने देखने हैं, वो सब चीज़ दिख जाएगी TLDR में। TLDR इज़ डेफिनेटली बेटर, बट हाँ बाकी और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है LG के अलावा। LG काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाँ हालांकि Xiaomi का पैच वॉल है, TCL का TCL चैनल है, but they both LG and Lumio are doing great things. LG is doing even greater things in content optimization and content categorization. वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। अभी आप इसमें देखेंगे तो इसमें टॉप 10 का अलग से भी मिल जाता है। इस टॉप 10 में आप बहुत सारा जैसे मूवीज़ हैं, टॉप 10 का नेटफ्लिक्स में क्या है, टॉप 10 का प्राइम वीडियो में टॉप 10 क्या, वो सब चीज़ देख सकते हो। इसके अलावा होम टैब तो मिलता ही है यहाँ पे, और बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस भी है। LG में बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस अगर खोल लेते हैं तो यहाँ पे वो गेमिंग कुछ मतलब जो आर्केड गेम टाइप्स छोटे मोटे, वो प्रोसेसर इनका ठीक ठाक है और टीवी का OS भी हल्का सा है, तो कुछ गेम्स खेल पाओगे। वैसे दोनों ही टीवियों में ये छोटी मोटी गेमिंग कोई करता नहीं है, तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ठीक है अगर है तो आप कर सकते हो, कंट्रोलर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। वापस से होम स्क्रीन पर आते हैं दोनों ही टीवियों के। ओवरऑल UI दोनों का ही फास्ट है, दोनों का ही अमेजिंग रहेगा। इसमें दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जैसे कि LG का ThinQ का सपोर्ट, तो आप अपने AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन TLDR का मुकाबला ही नहीं है। एंड गूगल TV इज़ डेफिनेटली मोर फंक्शनल, बहुत सारी चीज़ें हैं, 10,000+ ऐप्स एंड सो मेनी थिंग्स मोर। तो गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट है। लेट मी जस्ट गिव द रिमोट प्लीज़, भाई रिमोट देना। ओके यहाँ पर देखिए AI वॉइस ID चेक करते हैं दोनों में ही। इसमें AI का कुछ नहीं है, इसमें जेमिनी आएगा, प्रॉमिस कर रखा है, लेकिन फिलहाल तो गूगल असिस्टेंट ही है। तो चेक करके देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन जयपुर राजस्थान राइट नाउ। अभी मैंने बोला तो है, अभी लेट्स सी, यहाँ तो बता दिया 38 डिग्री, और LG में थोड़ा लेट बताया, बट वहाँ 36 बता रहा है। ठीक है, बता रहा है। यानी वॉइस ID में आप अलग अलग वॉइस ID बता सकते हो। एंड थोड़ा सा इंट्रैक्शन हल्का फुल्का बेटर है कभी कभी LG AI का, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा काम किया है इस पर, और थोड़ा सा बहुत जल्दी से ले लेता है, लेकिन रिएक्शन क्या कभी चेक कर लेते हैं, आपके सामने चेक कर लेते हैं। हाउ फार इज़ द मून फ्रॉम अदर अर्थ नहीं, द अर्थ। ओके, उसने बताया क्या, फॉर इन्फॉर्मेशन सच बताया तो है, कुछ वीडियोस से खोल दिए, लेकिन उसमें गूगल जेमिनी एंड कोपायलट का सपोर्ट भी है, और आई थिंक लाइव है उसमें। इसमें गूगल जेमिनी का सपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाउ फार इसने भी कोई वीडियो इससे बता दिया। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर UI में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ल्यूमियो के TLDR की वजह से ल्यूमियो जीता है। अगर TLDR को माइनस कर दो देन इट्स नॉट विनिंग, अदरवाइज ल्यूमियो का कोई मुकाबला नहीं है। गूगल TV इज़ द बेस्ट, पेंटोनिक 700 के साथ मज़ा आ जाएगा, सारे ऐप्स फास्ट चलेंगे, सब कुछ बढ़िया है, इंटरेक्शन भी बढ़िया है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जस्ट। रिमोट के बारे में बात करूँ, रिमोट से तो अलग ही मामला है। ओवरऑल ल्यूमियो विजन 9 इज़ विनिंग इन UI बाई छोटे से मार्जिन से ही सही, लगभग 2.5 है, लेकिन हाँ ल्यूमियो विजन 9 इज़ विनिंग। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट, एंड आई एम excited because both TVs are
वेरी गुड। दोनों में ही मिनी एलईडी का पैनल है, दोनों में ही अलग अलग लोकल डिमिंग जोन्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे कलर्स दिखा रहे हैं। दिस सीन इज ऑलमोस्ट सेम। मैं अपनी बढ़िया 6x6 की आंखों से तो कोई अंतर नहीं देख पा रहा, बिल्कुल सेम टू सेम। ये वाला सीन 100% सेम भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा। हल्का सा माइन्यूट लेवल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर्स में देख पा रहा हूँ एलजी में, बाकी तो ओवरऑल सिमिलर है। ये वाला बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस एलजी में आ रही है, बट वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। इसमें देखेंगे तो लूमियो इज़ अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज ब्लैक लेवल्स मुझे थोड़े बेटर दिखे इसमें। ओवरऑल यहाँ की बात करेंगे तो ये वाला सीन स्किन टोन्स मुझे बेटर दिखा रहा है, वार्म टोन्स दिखा रहा है यहाँ पे एलजी, पर ये थोड़ी कूलर टोन दिखा रहा है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ बाय द वे लूमियो की सेटिंग्स में जाके, तो इतना फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम ही कहूँगा मैं। ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। भाई अंतर क्या है? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ शायद इन्होंने दोनों ने बिल्कुल सेम टू सेम पैनल यूज़ किया है। टैक प्रोसेसर की वजह से अलग हो सकती है, पैनल मुझे सेम टू सेम लग रहा है, मुझे तो कोई खास अंतर नहीं दिखा। बट हाँ, एलजी बोलता है दैट दे हैव यूज्ड एन आईपीएस पैनल एंड यहाँ पे इन्होंने EVA पैनल यूज़ किया है, दैट इज़ अ डिफरेंट टैक। थोड़े से कूलर टोन्स दिख रहे हैं, इसमें वार्मर टोन्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बुरा है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। वो उसमें वार्मर टोन कर सकते हो आप सेटिंग्स में जाकर, सीधे सीधे सेटिंग्स में जाओगे यहाँ से, एंड एडवांस सेटिंग्स में आपको मिल जाता है ऑप्शन। इट्स नॉट अ बिग डील। ओवरऑल दे आर, ये वाला सीन पर्टिकुलरली वार्म टोन्स में मुझे एलजी में बेटर लग रहा है। ये दिखती सी बात है दैट LG इज़ प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग दिस सीन बेटर। इस पर्टिकुलर सीन में पूछोगे तो आई विल चूज़ लूमियो, बिकॉज लूमियो के थोड़े से कलर्स काफ़ी बेटर लग रहे हैं, एंड डायनेमिक रेंज मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डायनेमिक रेंज नहीं आएगी इसमें, कॉन्ट्रास्ट आएगा। ये परफेक्टली सेम, कोई अंतर नहीं, थोड़ा बहुत बेटर लूमियो में लग रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो रहा। लूमियो LG का ब्राइटनेस फेंक के मार रहा है कई बार, तो उस ब्राइटनेस से प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, वो गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लूमियो बेटर लग रहा है इस पर्टिकुलर सीन में, बिल्कुल सेम टू सेम, बट आई कैन सी अ लिटिल मोर डिटेल्स ऑन द जो राइट मोस्ट में प्लेयर है उसके फेस पे। तो आई बिलीव ग्रास भी थोड़ी सी ग्रीनर दिख रही है इसमें LG में, तो LG बेटर लग रहा है। ये पर्टिकुलर सीन बिल्कुल सेम टू सेम। भाई बड़ा तगड़ा मामला है, किसी में लूमियो बेटर है, किसी में LG बेटर है। ओवरऑल मैं कहूँगा दैट इज़ अ टाई इन स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, टाई कहूँगा मैं, बिकॉज दिस इज़ बेटर। लेकिन प्राइस भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि LG का टीवी लगभग 67 हज़ार रुपये का आ रहा है, एंड यहाँ पे जो लूमियो विजन 9 57 इंच का मॉडल है, एंड दैट्स ओनली 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये, 52,000 रुपये का आ जा रहे हैं। तो 15-17 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ पिक्चर क्वालिटी के लिए। लेकिन एक बार नेटफ्लिक्स टेस्ट भी करके दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे नेटफ्लिक्स में साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि LG में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। LG में आपको ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में कलर्स का बहुत हैंडलिंग ख़राब हो रही है और प्रोसेसिंग इतने अच्छे से नहीं हो रही, ब्राइटनेस आपके चेहरे पर मारी जा रही है, जो मुझे पसंद नहीं आई। जबकि थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है लूमियो विजन 9 में, लेकिन लूमियो विजन 9 ना बहुत अच्छा कंटेंट दिखा रहा है। आप देखो कलर्स बहुत बेटर हैं, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, और जो ब्लैक एंड वाइट का जो रेशो है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट। दोनों ही डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं, दोनों ही डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं, बट LG इज़ नॉट लुकिंग गुड इन दिस पर्टिकुलर मूवी। और पर्टिकुलर मैंने 2-3 बार और भी टेस्ट किया, इट्स जस्ट नॉट लुकिंग गुड। ब्राइटनेस आपके चेहरे पे आ रही है HDR कंटेंट में, नेटफ्लिक्स को जब चला के देख रहे हैं तो ओवरऑल HDR में तो बहुत आगे है लूमियो। मैं तो लूमियो को ही चूज़ करने वाला हूँ आँख बंद करके, बिकॉज LG से तो काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में पूछोगे ना तो मामला टाइट हो जाएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में टाई सा है, एंड हाई डायनेमिक रेंज में अगर बात करोगे तो लूमियो बेटर आ रहा है। तो ओवरऑल कंबाइन करके बोलो तो लूमियो इज़ अ लिटिल बिट बेटर, बट नॉट बाय सो मच मार्जिन। HDR में डेफिनेटली बेटर है। तो ओवरऑल मिला के पूछोगे, कुछ सीन्स में LG भी बेटर आ रहा था, तो काइंड ऑफ अ टाइप, बट थोड़ा सा एज है, HDR में जीत रहा है। तो लूमियो विल बी द विनर इन पिक्चर क्वालिटी। मैं थोड़ा सा टफ कॉल ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे लूमियो जीत रहा है। विजन 9 डेफिनेटली इसका मुकाबला नहीं है। LG इज़ ऑल्सो गुड, नो पॉइंट्स टेकन फ्रॉम LG, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट टेलीविजन। थोड़े बहुत एडजस्ट आप कलर्स कर सकते हो अपनी सेटिंग्स में जाके, एंड स्टैंड डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑलमोस्ट टाई था, कुछ कुछ में बेटर था। हाई डायनेमिक रेंज में पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं HDR कंटेंट क्यों नहीं अच्छा दिख रहा। मैंने 2-3 जगह चेक भी किया, इट्स जस्ट नॉट लुकिंग गुड फॉर सम रीजन। लेट्स टॉक ऑडियो क्वालिटी। You don't have to try with me, you just do it naturally. There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. Yeah, just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you look real bright, but that ain't no surprise.
my life for someone like you. I love how you move. लूमियो विजन 9 की ऑडियो शानदार है, LG की भी शानदार है, बट लूमियो का मुकाबला नहीं है। लूमियो विजन 9 इज जस्ट बेटर इन साउंड क्वालिटी। आपने खुद सुन के देख लिया है, तो मैं बार बार क्या ही बताऊं। लूमियो विजन 9 इज द विनर इन साउंड क्वालिटी। लेट्स टॉक रिमोट, एंड यहाँ पे रिमोट का कोई मुकाबला नहीं है। LG विल बी द क्लियर विनर बिकॉज LG हैव डन सम थिंग्स जो लूमियो ने अभी तक सोचा नहीं है मेरे हिसाब से। लूमियो विजन 9 में 4 OTT मिलती है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड TLDR की, जबकि इसमें मिलती हैं आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, हॉटस्टार, LG चैनल्स एंड ऐप्स की। इसके अलावा AI वॉइस ID का बटन, एंड जो ये व्हील है ना, ये तो फिर मक्खन है बिल्कुल एकदम। इंटरेक्शन करने के 3 तरीके, एक तो ये D-पैड, और उसके बाद ये व्हील, वॉइस असिस्टेंट, और फिर ये माउस सा बन जाता है। ये तो फिर कमाल ही है, नेक्स्ट लेवल ही है। जबकि यहाँ पे आपको वही घिसा पिटा ऐसे बटन दबा दबा के यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक रिमोट इज़ द थिंग जो आप अपग्रेड कर सकते हो। मैं सभी मैन्युफैक्चरर से कह रहा हूँ, रिमोट बहुत अच्छा बना सकते हो आप। हैव यू सीन एप्पल रिमोट, एप्पल TV का रिमोट? इट्स जस्ट द बेस्ट रिमोट इन द वर्ल्ड। उसका कोई मुकाबला नहीं है। साइड से सीरी का बटन है, उसको दबाते ही बोलो नेटफ्लिक्स, ओपन नेटफ्लिक्स भी बोलनी होती पड़ती, 1.5-2 सेकंड के अंदर नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेसर, देयर क्वालिटी, देयर रिमोट। लोग खर्चा करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, बहुत खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी मिलेगी तब ना। लूमियो यहाँ पे वही काम किया। पेंटानिक 700 कोई नहीं दे रहा था टीवी में, बहुत कम ब्रांड्स दे रहे थे, 1-2 ही टीवी थे। ये लेके आए, उन्होंने अपनी टीवी को फास्ट बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़े बहुत काम और भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन आएगा, मज़ा आ जाएगा। ये रिमोट भी थोड़ा बेटर हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। रिमोट में मे भी काम हो सकता है। फीडबैक चाहिए तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा बहुत जोरदार फीडबैक से मेरे पास रिमोट के लिए, तो ठीक है। वैसे यू नो ऑल थिंग्स। बाकी अगर LG की बात करें, दे हैव जस्ट क्रिएटेड द बेस्ट रिमोट इन द टाउन, एंड इसका मुकाबला कुछ नहीं है। इट्स जस्ट द बेस्ट रिमोट, खत्म बात, पॉइंट खत्म, माइक ड्रॉप, ठीक है। डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है LG का, जबकि मेटल डिज़ाइन मिलता है आपको पूरा लूमियो में। लूमियो की बेजल्स भी कम है एंड LG के बेजल्स ज़्यादा हैं, तो ओवरऑल लुक वाइज देखेंगे, अब बॉटम बेजल भी देखोगे तो लूमियो की कम है, जबकि LG की काफ़ी थिक बेजल है बॉटम की। तो ओवरऑल डिज़ाइन में तो यहाँ पे लूमियो जीत रहा है। मेटल स्टैंड सब कुछ बढ़िया एकदम, यहाँ तो स्टैंड भी साथ नहीं मिलता है, स्टैंड के लिए वेट करना पड़ता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में लूमियो जीत रहा है। अगर पोर्ट्स की बात करें ना, तो कनेक्टिविटी दोनों में ही अच्छी है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बराबर HDMI मिल जाते हैं सारे 1.4 के 144 हर्ट्ज वाले, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, लूमियो में आपको 3 USB पोर्ट मिलते हैं जो काफ़ी कम आते हैं। USB 3.0 के पोर्ट भी, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम आ जाएगा। तो बढ़िया है, पोर्ट्स में जीतेगा लूमियो। गेमिंग की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही टेलीविजन ना सॉलिड फॉर गेमिंग है। PS5 कनेक्ट करो, 4K 120 हर्ट्ज दोनों टीवी मिलेगा, VRR LM सब कुछ। एंड PC कनेक्ट करो, 4K 144 हर्ट्ज दोनों में ही मिलेगा। और अगर आप एट अ लोअर रेजोल्यूशन चाहते हो तो LUMIO में आपको 1080p पर 240 हर्ट्ज भी मिल जाएगा। तो दोनों ही टीवी गेमिंग में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखती हैं। मैं तो टाई ही बोलूंगा, पिक्चर क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अगर HDR में तो आई थिंक लूमियो की तरफ एज चला जाएगा, लेकिन गेमिंग की बात करो, प्रॉपर लेटेंसी और नो सबका, तो डेफिनेटली दोनों टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है, मजा आ गया। दोनों ही एक अच्छे गेमिंग टीवी के कैंडिडेट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा टीवी बेहतर है। पिक्चर क्वालिटी लगभग 2.5 सा ही कहूंगा, लेकिन चलो थोड़ा सा एज मैं लूमियो को दिया हूं कि लूमियो जीत रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये हार रहा है, ये भी जीत रहा है। इट्स जस्ट दैट के थोड़ी बहुत ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है प्रोसेसिंग की, मे भी शायद अपडेट के साथ फिक्स हो जाए। बाकी HDR में तो लूमियो जीत ही रहा है, ऑडियो क्वालिटी में लूमियो जीत रहा है, UI में लूमियो जीत रहा है, लेकिन ये बहुत पीछे नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद बूट में अपना LG जीता, रिमोट में LG बहुत मार्जिन से जीता, कोई चांस ही नहीं है। एंड ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दूं, मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत, और इन दोनों टीवियों के कंपैरिजन में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट कीजिए कि आप किस किस टीवीज का इनका कंपैरिजन चाहते हो। एंड चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो, लूमियो विजन 965, सोनी ब्राविया 3 Mark II, सोनी ब्राविया 3 Mark II का इसके साथ कंपैरिजन किया था, सोनी ने इसको पछाड़ दिया था बहुत अच्छे मार्जिन से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर योर टीवी टेक यूट्यूबर यूडी रावत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट other videos also. Thank you very much. Bye bye.